हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हाँ, आज के लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर कुछ और सैंपल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने थ्योरी पढ़ने के बाद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी, तो आज बस उसी लेक्चर के आगे से बढ़ रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट प्रॉब्लम बोर्ड पर लिखी हुई है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square plus 2ax plus b equals to 0, where a and b both are rational numbers, then form a quadratic equation with rational coefficient with one root itself। ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक का एक रूट मतलब आपको ये दे रखा है, ये जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट क्या है, अल्फा और बीटा। फिर एक ऐसी नई क्वाड्रेटिक बनानी है जिसके रूट ये हो, है ना। और वो क्वाड्रेटिक के कोएफिशिएंट कैसे है, रैशनल। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अपने को जो क्वाड्रेटिक गिवन है इसके रूट क्या है, अल्फा और बीटा। एक काम करिए, रूट का सम निकालिए। रूट का सम क्या आएगा, -2a। रूट का प्रोडक्ट क्या आएगा, b, है ना। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको अपन कुछ ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, समथिंग लाइक दैट, है ना। और ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल अपने पास, अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, -2a प्लस रेडिकल के अंदर आ जाओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मींस 4a स्क्वायर -2 अल्फा बीटा -2b। ये पिक्चर आ रही बात बच्चों सामने। इसका मतलब यार ये कि अब हमें एक ऐसी नई क्वाड्रेटिक बनानी जिसका रूट ये हो, जिसका एक रूट ये हो। अच्छा, क्वाड्रेटिक अगर एक रूट ये है, जैसे 2 प्लस रूट 3 एक रूट है, तो दूसरा रूट क्या होता है, 2 माइनस रूट 3। प्रोवाइडेड तभी होता है जब उसके कोएफिशिएंट कैसे हो, रैशनल, ये मेंशन किया हुआ है। तो वन रूट इज दिस, देन अदर रूट। अदर रूट क्या होगा, इसका कंजुगेट। कंजुगेट हमेशा याद रखिए, चेंज द साइन ऑफ रेडिकल टर्म। रेडिकल टर्म का साइन चेंज करेंगे, -2a। अब एक रूट क्वाड्रेटिक का ये, दूसरा रूट ये है, तो मुझे क्वाड्रेटिक बनानी तो एक बार सम ऑफ रूट निकाल लीजिए। s मींस सम ऑफ रूट, तो दोनों का सम निकालेंगे तो -4a आ जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लीजिए, तो दोनों का प्रोडक्ट ऑफ रूट a प्लस b, a माइनस b, यानी ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 4a स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट। ये 2b आ जाएगा। इज दैट ओके? देयरफॉर required quadratic equation is, required quadratic equation क्या पढ़ते थे हम लोग, x स्क्वायर माइनस sx प्लस b। ये सब तो 10th क्लास में भी आ चुका है ना, सब फैमिलियर होंगे आप लोग। तो x स्क्वायर माइनस s, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s, -4a, माइनस माइनस प्लस 4x प्लस p मींस व्हाट, 2b, प्रोडक्ट ऑफ रूट 2b इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर आ गया। सही है बच्चों। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ p into q minus r times x square plus q into r minus p times x plus r into p minus q equals to 0 has equal root, then prove that P, Q, R are in HP। प्रूफ करना है P, Q और HP में होंगे। ठीक है, स्टार्ट ले लेते हैं। अच्छा, एक क्वाड्रेटिक गिवन है और मेरे से बोला गया इस क्वाड्रेटिक के रूट्स इक्वल आ रहे हैं। तो रूट इक्वल आने के लिए अपन क्या करते हैं, d इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। तो एक तरीका अगर ये है कि इसका d 0 किया जाए और d 0 करने के बाद वो HP की कंडीशन निकाल लीजिए। कर सकते हैं, ऐसा करते हैं, बोर्ड के स्टूडेंट जनरली ऐसे ही करते हैं, d 0 कर दिया और रिजल्ट निकाल लिया। थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, लेकिन अब आप इसको अगर थोड़ा मिनिमम टाइम में करना चाहते हैं तो इक्वेशन का स्ट्रक्चर देखिए। जो कोफिशिएंट है एक साइक्लिक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, है ना, a into b minus c, b into c minus a, c into a minus b, समथिंग लाइक दैट, है ना। अगर ये साइक्लिक पैटर्न को फॉलो कर दे देन देयर इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन, x equals to 1, clearly x equals to 1 is a root। अगर मैं x को 1 डालता हूं यहाँ पर
तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, p इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू। जब आप इसको ओपन करेंगे तो सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, 0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, है ना। तो दिस इज एक्चुअली स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। x इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका रूट है ना। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन किया गया इक्वेशन के दोनों रूट इक्वल आ रहे हैं, इक्वेशन के दोनों रूट इक्वल आ रहे हैं, यानी अगर एक रूट 1 है तो दूसरा रूट भी 1 होगा। दिस इंप्लाइज सेकेंड रूट की वैल्यू भी क्या आ गई बच्चों, 1। पहला रूट हमने ऑब्जर्वेशन से निकाल लिया और दोनों रूट इक्वल थे तो सेकेंड रूट भी 1 आ गया। अब जब दोनों रूट पता है, दिस विल इंप्लाइज प्रोडक्ट ऑफ रूट, दोनों रूट का प्रोडक्ट, पहला रूट 1 दूसरा रूट 1, तो दोनों का प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 1 आएगा। लेकिन क्वेश्चन से अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला जाए, सी बाई ए जो हम लोग पढ़ते थे, तो r इंटू पी माइनस क्यू अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर, सही है बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस विल इंप्लाइज पी क्यू माइनस पी आर पी माइनस आर क्यू, है ना। तो Q वाले टर्म क्लब कर देते हैं, इस टर्म को लेफ्ट में ले आओ और Q कॉमन ले लो, तो P प्लस R इंटू क्यू, और इसको राइट में ले जाओ, इक्वल टू 2PR, दिस प्लस Q इज व्हाट, Q इक्वल्स टू 2PR अपॉन P प्लस R, सही है क्या। ये बोला होगा ये HP की कंडीशन होती है। दिस विल इंप्लाइज PQR R इन हार्मोनिकल प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, एक ऑब्जर्वेशन फिट हो गया। यहाँ पर मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इक्वल्स टू 3 plus root 5, find the value of x to the power 4 minus 12x cube plus 44x square minus 48x plus 17। देखिए x की वैल्यू गिवन है 3 प्लस रूट 5, करें अगर x का वैल्यू ये हो तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये काम तो कोई नहीं करेगा कि वैल्यू उठाई पुट कर दिया और बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के निकाल रहे हैं, आंसर आ जाएगा, नो डाउट आंसर आएगा। बट ये बहुत ही बेवकूफी वाली अप्रोच होगी, वी हैव टू डू समथिंग एल्स, कोई शॉर्टकट, कोई टाइम से भी अप्रोच निकालना पड़ेगा। तो देखिए एक काम करते हैं यार, कि अगर x की ये वैल्यू पुट करके मुझे वहां पे आंसर बताना है, तो यहां से मैं एक ऐसी क्वाड्रेटिक बना लेना चाहता हूं जिसका एक रूट 3 प्लस रूट 5 हो। एक ऐसी क्वाड्रेटिक, रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसी क्वाड्रेटिक बनाओ जिसका रूट 3 प्लस रूट 5 हो। तो एक तरीका तो है कि एक रूट 3 प्लस रूट 5 है, तो दूसरा रूट क्या होगा 3 माइनस रूट 5, तो रूट का सम निकालो, प्रोडक्ट निकालो, वहां से क्वाड्रेटिक। या फिर एक काम स्टूडेंट एक्चुअली क्या करते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं और इसी का स्क्वायर कर दिया, है ना। तो यहाँ से डायरेक्टली वो क्वाड्रेटिक मिल जाएगी, यानी इस प्रोसेस से रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाएगा एंड बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर, दिस विल इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, है ना। अब इसका रूल पिक्चर में समझना, ये जो क्वाड्रेटिक है इसका एक रूट 3 प्लस रूट 5 है, इस क्वाड्रेटिक का एक रूट 3 प्लस रूट 5 है, यानी x की अगर मैं ये वैल्यू इसमें पुट करूंगा, x की वैल्यू पुट करूंगा तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी ये नंबर जो है, ये नंबर इस एक्सप्रेशन को 0 बनाता है। अगर ये नंबर इस एक्सप्रेशन को 0 बनाता है तो इसको क्या बनाएगा ये बताना है। अगर ये इसको 0 बनाता है तो इसको क्या बनाएगा। तो ऐसे केस में बेस्ट अप्रोच होती है नोन का, नोन से अननोन में डिवाइड, इससे इसमें डिवाइड दे दो, जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा। आ रही बात समझ में, इससे इसमें डिवाइड दो। कैसे डिवाइड देंगे, जैसे डिवाइड देते हैं लॉन्ग टर्म पॉलिनोमियल डिवीजन, x पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 44x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 17, x स्क्वायर टाइम्स डिवाइड हो जाएगा x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस थोड़ा केयरफुल रहिएगा, माइनस 6x क्यूब प्लस 40x स्क्वायर, है ना।
अब कितनी बार डिवाइड जाएगा, -6x टाइम्स, तो -6x³ प्लस 36x² -24x, इसको कॉपी कर लेते हैं नीचे इस अमाउंट -24x है ना, प्लस माइनस प्लस ये तो गया 40 - 36 मैं बोलूंगा 4x² और -48 -24x और कॉन्स्टेंट अभी कॉपी कर लिया प्लस 17 है ना। अब कितनी बार डिवाइड जाएगा, 4 टाइम्स, देख रहा ना नीचे तक, या इट्स ओके, 4x² -24x प्लस 4 4 जा 16, सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये गया 1 आया, ठीक है ना। अब जैसा अपन जूनियर क्लासेस में 6, 7, 8 में पढ़ते थे कि इस पॉलिनोमियल में मैंने इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, ये क्वोशिएंट आया, ये रिमाइंडर आया, है ना। तो इस डिविडेंड को लिखते थे डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। बाय डिवीजन एल्गोरिथम वी कैन राइट व्हाट वी कैन राइट x⁴, ऊपर लिख रहा हूं x⁴ -12x³ प्लस 44x² -48x प्लस 17, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, दिस इनटू दिस प्लस दिस, है ना। तो ये बन जाएगा x² -6x प्लस 4 इंटू x² -6x प्लस 4 प्लस 1, आ रही बात बच्चों समझ में, ठीक है। इस एक्सप्रेशन की ये वैल्यू आ गई, लेकिन अब देखना जरा, ये जो नंबर है 3 + √5, इस एक्सप्रेशन को क्या बनाते था, 0, तो जैसे ये पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा, और अगर ये 0 बना तो पूरा प्रोडक्ट 0 हो गया, तो राइट साइड में इसकी वैल्यू क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1। आ रही बात बच्चों समझ में, तो ये एक अच्छी अप्रोच है, इस तरह से करना चाहिए, ठीक है ना। मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड the number of quadratic equations which remains unchanged by squaring their roots। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि ऐसी कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच रिमेन्स अनचेंज बाय स्क्वायरिंग देयर रूट्स। इसका मतलब यार ये हो गया कि अगर मैं एक क्वाड्रेटिक का रूट अल्फा और बीटा मान के चलूं, तो रूट अल्फा और बीटा ले, चाहे α² और β² ले, लेकिन दोनों ही केस में क्वाड्रेटिक बिल्कुल सेम बननी चाहिए, है ना। तो रूट्स ले या रूट का स्क्वायर ले, बट इक्वेशन रिमेनिंग द सेम, है ना। तो ऐसा तब होगा जब रूट अगर अल्फा बीटा है तो रूट्स का सम, रूट्स के सम ऑफ स्क्वायर के इक्वल हो, है ना। फॉर दिस वी हैव टू सॉल्व दिस सिस्टम, यानी अगर इक्वेशन में रूट का स्क्वायर करने में इक्वेशन चेंज नहीं होती तो रूट्स का सम रूट के सम ऑफ स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, एट द सेम टाइम रूट्स का प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। दीज टू कंडीशंस आर सफिशिएंट। और ये क्या लिखा, इंटरसेक्शन, मतलब मेरे को दोनों को सॉल्व करना है, दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अपन नीचे वाले कंपोनेंट से चलते हैं, अल्फा बीटा कॉमन ले लिया, अल्फा बीटा -1, है ना। अब इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो एक बार अल्फा 0 ले लो, एक बार बीटा 0 ले लो, एक बार इसको 0 ले लो। पहला कंपोनेंट ले लिया, इफ अल्फा 0, इसको 1 बोला, इसको 2 बोला। इफ अल्फा 0 1 इंप्लाइज, अगर मैं अल्फा को 0 लेता हूं तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू बीटा आती है, इट मींस बीटा की दो वैल्यू आएंगी 0 और 1, सही है क्या। तो रूट्स क्या आ गए, अल्फा 0 लिया, बीटा 0, यानी रूट 0 0 आ गया, और एक बार रूट आया 0 1, सही है बच्चों। तो आप 0 0 रूट ले लो, चाहे 0 का स्क्वायर ले लो, एक ही बात है, 0 1 लो चाहे इनके स्क्वायर ले लो, क्वाड्रेटिक वे बनेगी, परफेक्टली क्लियर। अच्छा, अगर आप बीटा 0 लोगे, तो देखो वही कहानी रिपीट हो जाएगी, थोड़ा सा केयरफुल है ना। बीटा 0 1 इंप्लाइज, बीटा को 0 पुट कर दीजिए,
तो अल्फा स्क्वायर अल्फा आ गया, यहाँ से अल्फा की दो वैल्यू आएंगी 0 1, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहना, यहाँ से आपको कोई नया सोल्यूशन नहीं मिला, अल्फा 0 बीटा 0 पहले मिल चुका था, मीनिंग ऐसे अल्फा 1 बीटा 0। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, इसको एक नई क्वाड्रेटिक समझ लेते। नो, अगर रूट 0 या 1 ले या फिर 1 और 0 ले, क्वाड्रेटिक तो सेम ही बनेगी यार। तो ये भी कोई नया सोल्यूशन नहीं, ये भी कोई नया सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये सोल्यूशन पहले ही मुझे मिल चुके हैं। अब एक तीसरा कंपोनेंट बचा, कौन सा, ये वाला, इफ अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1, अगर मैं अल्फा बीटा 1 लेता हूं देन 1 implies अल्फा प्लस बीटा को मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इक्वेशन नंबर 1 देखते रहिए केयरफुली, सही है क्या? अच्छा, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 अपने को पता है। एक काम किया है, अल्फा प्लस बीटा को t सपोज कर लिया, अल्फा प्लस बीटा को t सपोज किया, तो t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो t की दो वैल्यू आ जाएंगी, t इक्वल्स टू 2 या फिर t इक्वल्स टू माइनस 1, सही है क्या? if t equals to 2, अल्फा प्लस बीटा 2 या फिर अल्फा प्लस बीटा माइनस 1, दिख रहा है ना? हाँ, तो इधर आ जाते हैं, इक्वेशन रख पाते हैं। तो पहला केस यहाँ पे उठा रहे हैं, if अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2। लेकिन ध्यान से देखिए, ये हम प्रॉब्लम इस केस के अंदर सॉल्व कर रहे हैं, इस कंपोनेंट के अंदर जिसमें अल्फा बीटा 1 है। तो एक काम करते हैं, बीटा यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से बीटा अगर निकाले तो बीटा क्या आएगा 1 बाई अल्फा, अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा इक्वल्स टू 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1। बच्चों दिख रहा है क्या? एक बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर आ रही है, तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से अल्फा की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी 1, और अल्फा 1 है, अल्फा 1 यहाँ पुट कर दीजिए, तो अल्फा अगर 1 आएगा तो बीटा भी बना जाएगा। तो यहाँ से एक और सोल्यूशन सेट बना, नया सोल्यूशन सेट 1 1। तो ओवरऑल 3 हो गया अभी तक, एक था ये 0 0 0 1 1 1, है ना? अब एक कंपोनेंट और बचा, वो ये वाला, जब अल्फा प्लस बीटा क्या माइनस 1। इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 1, फिर से क्या करो, बीटा को एलिमिनेट कर दो, बीटा को पुट कर दो 1 बाई अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। सही है बच्चों? लेकिन यार अब देखो, इसके रियल रूट नहीं आएंगे, क्योंकि इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे डी आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3, डी नेगेटिव आएगा, यानी ये जो क्वाड्रेटिक बन रहे हैं इसके दोनों रूट क्या हो गए, इमेजिनरी, है ना? तो जो 11th क्लास के बच्चे हैं, तो यार उनको शायद कॉम्प्लेक्स रूट पता नहीं होगा, लेकिन जो 12th वाले उनको पता होता है, इस अल्फा को ओमेगा भी ले सकते हैं और ओमेगा स्क्वायर। तो जो 11th क्लास के बच्चे, तो कॉम्प्लेक्स रूट निकाल लीजिएगा क्वाड्रेटिक, उसको क्या बोलते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसका रूट का नाम हो गया ओमेगा, है ना? तो अल्फा आ गया ओमेगा। अच्छा, अल्फा अगर ओमेगा तो बीटा आएगा 1 अपॉन अल्फा, तो बीटा क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, है ना? इंटरचेंज नहीं कर सकते, अल्फा को ओमेगा स्क्वायर ले लो, बीटा को ओमेगा ले लो, एक ही बात है। तो फाइनली मेरे पास एक और सेट जब मिल गया है, तो ओवरऑल कितने सोल्यूशन सेट मिले, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। ओवरऑल देयर आर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच आर अनचेंज बाय स्क्वायरिंग देयर रूट्स, ठीक है ना? चलिए, वन मोर क्वेश्चन। If all the coefficients of quadratic equation are odd integers, then prove that equation cannot have any rational root. ये भी अच्छी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम दिख रही है ना? इस प्रॉब्लम में बोला था कि अगर किसी क्वाड्रेटिक के सारे कोफिशिएंट ऑड इंटीजर हो, किसी क्वाड्रेटिक के सारे कोफिशिएंट ऑड इंटीजर हो, तो प्रूव करिए उस क्वाड्रेटिक का कोई भी रूट कभी भी रैशनल नहीं आएगा।
चलिए एक क्वांटिटी कंसीडर कर ली, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिख रहा है ना सभी को? है ना? वेयर a b c क्या है? ऑड इंटीजर्स हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे को प्रूव करना है इसके रूट रैशनल नहीं हो सकते, तो इस प्रॉब्लम को हम प्रूव करेंगे बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। मान के चलते हैं कि इसके रैशनल रूट है और फिर आगे रिजल्ट को अप्लाई करेंगे और वहां से कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेज तक पहुंच जाएंगे। चलिए, मैंने मान लिया इसके रूट रैशनल हैं। अगर रूट्स रैशनल हैं, है ना, तो डी कैसा होता है? परफेक्ट स्क्वायर। तो डी निकाल लिया यहाँ से, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, ए बी सी ये तीनों क्या है? ऑड इंटीजर। तो यहाँ पर तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया, ये तो इवन इंटीजर बन जाएगा। लेकिन ये क्या बनेगा? ऑड का स्क्वायर। ऑड की कोई भी पावर हमेशा ऑड होती है, तो ये ऑड इंटीजर, ये ऑड इंटीजर, ये इवन इंटीजर। तो इनका डिफरेंस ऑड माइनस इवन, जैसे 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो 3, तो ऑड में से इवन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? ऑड, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो डी लिखा हुआ ये एक ऑड इंटीजर है। अच्छा, अगर हम मान के चलते हैं इक्वेशन के रूट रैशनल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, है ना। और ये एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर अगर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो वो नंबर भी ऑड होना चाहिए। तो यहां पर मैंने इसको लेट कर लिया 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ऑड नंबर है तो ये ऑड का ही स्क्वायर बनेगा। इज दैट ओके? ठीक है। अच्छा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया बी स्क्वायर, इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर लिया, वही लिख सकते हैं क्या? अच्छा, बी भी कैसा नंबर? ऑड। तो एक काम कर लिया, बी को मैंने 2m प्लस 1 टाइप का ले लिया। ऐसा बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बी ऑड है, लिख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2m प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 का स्क्वायर, ये 4ac आ गया। सही है क्या? आप इसको फैक्टराइज कर लो यार, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी लेंगे तो 2m प्लस 2k प्लस 2, है ना। 2 कैंसिल कर दिया राइट से। अब दोनों को सेपरेट कर दो, 2m माइनस 2k। तो फिर से मैंने क्या किया? 2 सेपरेट कर दिया, 2 का डिवाइड दे दिया, तो राइट साइड में केवल ac आ रहा है। आ रहा है क्या ac? अच्छा, अब यहाँ पे देखिए a इंटू सी हमेशा कैसा बना रहेगा? ऑड इंटीजर। सही है क्या? अब यहाँ पर m और k पर केस बनाइए। अगर m और k दोनों इवन हैं, तो इनका डिफरेंस इवन आएगा, और ये इवन है तो प्रोडक्ट भी इवन आएगा, जबकि RHS में क्या है? ऑड। अच्छा, m और k अगर दोनों ऑड है तो भी ये इवन आएगा तो पूरा प्रोडक्ट इवन हो जाएगा, जबकि RHS क्या है? ऑड। अच्छा, एक इवन एक ऑड ले, एक इवन m इवन ले ले, k ऑड ले ले, तो उस केस में ये ऑड आ जाएगा। अच्छा, m इवन है, k ऑड है, तो k प्लस 1 फिर से इवन हो गया, ठीक है ना। m इवन है, k ऑड है, तो k प्लस 1 क्या बनेगा? इवन। तो इवन इंटू ऑड फिर से क्या बन जाएगा? इवन। आ रही बात समझ में? यानी m और k पर आप कोई भी पॉसिबिलिटी बनाओ, m और k दोनों इवन, m और k दोनों ऑड, m इवन k ऑड, m ऑड k इवन, यानी हर केस में लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज क्या बन रहा है? इवन, जबकि राइट हैंड साइड क्या है? ऑड। तो हियर वी गेट ए कॉन्ट्रडिक्शन। एक कॉन्ट्रडिक्शन पिक्चर में आ गई है, और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई? बिकॉज हमारी हाइपोथेसिस जो है वो गलत है। हमारी नल हाइपोथेसिस थी कि क्वाड्रेटिक के रूट रैशनल है, ये सपोज करना ही गलत है। समझ में आया क्या? इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन मीन जो इक्वेशन स्टेटमेंट दिया गया दैट स्टेटमेंट इज परफेक्ट, यानी इक्वेशन के रूट कभी भी रैशनल नहीं होंगे, ठीक है ना। चलिए, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे और कुछ इलस्ट्रेशन करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।